हाय जेमिनाई, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज मैं आप लोगों के लिए कर रही हूँ जनरल लव रीडिंग फॉर नेक्स्ट वीक ऑफ जनवरी। ओके, जिन्होंने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ कर दीजिए, दैट कीप्स मी गोइंग। आप इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो उसका इन्फॉर्मेशन भी डिस्क्रिप्शन में है, आप चेकआउट कर सकते हैं। ओके, जिनका सन मून राइजिंग या वीनस साइन जेमिनाई है, मिथुन राशि है, उनके लिए ये रीडिंग है और उनके क्रॉस वॉचर के लिए। ओके गाइज, लेट्स सी डिवाइन का क्या गाइडेंस है इस हफ्ते आपके लिए। वी विल वॉच इट लेटर। ओके, लेट्स सी टैरो के क्या मैसेजेस हैं आपके लिए जेमिनाई। We have Hierophant, King of Wands, Two of Cups. बहुत से लोग यहाँ पे जिसके लिए रीडिंग देख रहे हैं वो मैरिड हैं या आप मैरिड हैं। ठीक है, मैरिड लोगों के लिए ज़्यादा लग रहा है ये एनर्जी। ओके, रिसेंट पास्ट में बहुत लविंग वाइब्स आ रही हैं। ठीक है, हो सकता है आप लोगों ने बहुत ज़्यादा शादी की बात की हो, उसके लिए आगे एक्शन लिया हो। ठीक है, चीज़ें बहुत तेज़ी से आगे बढ़ी हों। अभी करंट एनर्जीज में भी है 7 ऑफ सॉर्ड्स, डेविल एंड 9 ऑफ सॉर्ड्स। अपकमिंग एनर्जीज भी देख लेते हैं। वी हैव क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, यहाँ बहुत ही क्लियरली लग रहा है कि आपने मे बी इस पर्सन को बहुत ज़्यादा कमिटमेंट के लिए नचाया टाइप है। ठीक है, कमिटमेंट का बहुत ज़्यादा लग रहा है। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कोडिपेंडेंसी है, स्ट्रॉन्ग एक दूसरे की ऐसा है कि आप दोनों ही एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट हैं फाइनेंशियली या फिर फॉर एनीथिंग। मतलब आप दोनों का एक दूसरे के बिना गुजारा नहीं है, नॉट इमोशनली, ज़रूरत के वजह से। ठीक है, और यहाँ पर 7 ऑफ सॉर्ड्स कार्ड मुझे यही दिखा रहा है कि आप जो है अपने आप से कुछ झूठ बोल रहे हैं, अपने आप से चीज़ों को समझ नहीं रहे हैं। ठीक है, चीज़ें आपके सामने बहुत क्रिस्टल क्लियर हैं बट आप चीज़ों को देख नहीं रहे हैं। और ये पर्सन बहुत एंग्शियस है, या तो ये इस पर्सन की एनर्जी है कि ये चीज़ों को देखना नहीं चाह रहे हैं या उनके लिए कुछ वर्क नहीं करना चाह रहे हैं। ठीक है, अपकमिंग फ्यूचर में भी आपके लिए क्वीन ऑफ सॉर्ड्स कार्ड आया है। आप स्ट्रॉन्ग बाउंड्री सेटअप कर रहे हैं इस पर्सन के लिए, सर्टेन चीज़ें हों, सर्टेन तरीके से हों, तभी आप इनसे आगे बढ़ना चाहते हैं। ठीक है, ये पर्सन ज़्यादा मुझे लग रहा है कि मे बी फ्री रहना चाहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते, फ्रीडम में रहना चाहते हैं, अकेले रहना चाहते हैं। इस तरह की एनर्जी मुझे आ रही है। यहाँ पर मैं कहूँगी कार्मिक कनेक्शन है, ज़्यादा मुझे कार्मिक कनेक्शन ही लग रहा है क्योंकि यहाँ नीड बेस्ड कनेक्शन है, ये कन्वीनियंस बेस्ड कनेक्शन है। ठीक है, ओके, या फिर आप लोगों का स्ट्रॉन्ग कर्मा है इस पर्सन के साथ और वो ओवर हो रहा है, जो आप चीज़ नहीं देख रहे हैं कि ये लेसन, कार्मिक लेसन ओवर हो चुका है। चाहे ये पर्सन कोई भी हो, आपका सभी के साथ कर्मा रहता है, तो वो जब तक आप लेसन नहीं लेते वो फिनिश नहीं होती साइकिल। पर अब जब ले लेते हैं ना तो सेपरेशन हो जाता है, कुछ भी ऐसा हो जाता है कि बिल्कुल बस वो पर्सन आपकी लाइफ से हट जाता है। ठीक है, यहाँ क्वीन ऑफ सोर्ड्स कार्ड मुझे दिखा रहा है कि आपने बाउंड्री सेटअप किया है या फिर आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को इस तरीके से देख रहे हैं, मोरालिटी तरीके से कि ये चीज़ होनी चाहिए और ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, सही नहीं है या ये सही है, इस तरह से। आप दोनों ही इस कनेक्शन में इन्वॉल्व हैं, इस कनेक्शन को वर्कआउट करना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं अगेन ये कोडिपेंडेंसी की वजह से आप दोनों एक दूसरे पे वर्क करना चाहते हैं। यहाँ लव नहीं है, यहाँ कप्स इमोशंस पास्ट एनर्जी में तो दिख रहा है बट अपकमिंग एनर्जीज में यहाँ ये लव भी ऐसा लग रहा है कि आपने एक दूसरे को बस कह दिया, इस पर्सन ने भी जस्ट कह दिया दैट आई विल डू एवरीथिंग, मैं आपसे प्यार करता हूँ, करती हूँ, बट कहने में करने में जब अंतर आ जाता है ना, कथनी और करनी में, वो अंतर यहाँ नज़र आ रहा है।
लाइक ये पर्सन कह चुके हैं वो बहुत ये कर लूँगा वो कर लूँगा, ऐसे हो जाएगी चीज़ें वैसे हो जाएंगी, बट करने की बारी में टाइम टाइप हिस हो गई, इस तरह से चीज़ें लग रही हैं। वी हैव गॉसिप। ओके, हो सकता है आप लोगों के बीच में और लोग भी हैं जो आपकी तकलीफ़ों का लुत्फ़ उठा रहे हैं एंड ग्रीफ, या फिर आप लोगों से बहुत ज़्यादा बता रहे हैं कि मैं परेशान हूँ। तो ये अगेन हार्ट चक्रा की हीलिंग की बात करता है कि आप अपने हार्ट चक्रा को क्लोज ऑफ करके बैठे हैं और इमोशंस को फील नहीं कर रहे हैं जो ट्रूली आपसे कहना चाह रहे हैं। एंड यहाँ पर डेस्टिनी कार्ड है, तो थोड़ा सा आपको लेट गो करके डेस्टिनी पर भी विश्वास करने की ज़रूरत है। लेट्स सी यहाँ पे डिवाइन गाइडेंस के लिए क्या कार्ड है। वी हैव वाइल्ड। ओके, तो ये कार्ड जो है ये बात करता है कि आपके अंदर बहुत से इमोशंस जो ऊपर नीचे हो रहे हैं, ठीक है, उनकी वाइल्डनेस को, जो आपके अंदर खुद के अंदर एक पोटेंशियल है, जो आपकी इंस्टिंक्ट आपसे कह रही है कि ये करो, वो पैशन कहीं ना कहीं मिसिंग है आपके अंदर। वो वाइल्डनेस की चीज़ों को जैसी हैं वैसे एक्सेप्ट करके आप उन्हें बस कर डालें। मन जो कह रहा है वो कर डालें। चीज़ें जिनके पीछे लाइक आपका जो ट्रू सेल्फ है वो बाहर नहीं आ रहा, तो कई बार हमें वाइल्डनेस की भी ज़रूरत होती है कि हम चीज़ों को जाकर खुद से करें। ठीक है, वो हो नहीं रही हैं तो करें, खुद ही अपनी लाइट बने, खुद ही अपने डायरेक्शन सीख करें, खुद ही अपने पतवार को नाव को आगे लेकर जाएं, अपनी लाइफ में खुद ही आगे बढ़ें, अपने आप को गो गेटर वाली एनर्जी में लेकर आना। पैशन, किसी भी चीज़ को करने का पैशन होना चाहिए। ठीक है, तो पैशन जो है मिसिंग लग रहा है आपके अंदर, लाइक आप लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं इस कनेक्शन में। ठीक है, और कहीं ना कहीं आपको एक जो आप थे ना, जो प्रीवियस आप थे वो लॉस्ट हो गया है। मे बी आप बहुत ज़्यादा ब्राइट पर्सन होते थे और इस पर्सन की वजह से या कनेक्शन की वजह से आप ये दुखड़े वाली एनर्जी में आ गए हैं। ठीक है, तो अगेन आपको वो अपनी वाइल्ड स्पिरिट को फिर से जगाना है, अपने लिए खड़ा होना है। ओके, लेट्स सी डिवाइन के क्या मैसेज हैं आपके लिए। ओके, वी हैव इनर पावर। अगेन ये कार्ड भी बिल्कुल उसी के जैसा रेजोनेट कर रहा है। गिव मी द करेज एंड द पावर टू डू बट मस्ट बी डन। तो जो चीज़ होनी चाहिए उस चीज़ को करने के लिए पावर कहाँ से आएगी? आप जब तक सच का सामना खुद से नहीं करेंगे, आप जब तक अपनी इनर वॉइस को नहीं सुनेंगे कि आप एक्चुअली में क्या चाहते हैं, तब तक आप वो चीज़ नहीं पा सकते जो आपको चाहिए। उसके लिए आपको लड़ना पड़ेगा, उसके लिए आपको स्टैंड लेना पड़ेगा, उसके लिए आपको वॉरियर एनर्जी में आना पड़ेगा, जो कि आपकी कनेक्टिंग एनर्जी आ भी रहा है। ये कोडिपेंडेंसी को छोड़िए और ये वॉरियर एनर्जी में आइए। जो चीज़ होनी चाहिए, जो मोरालिटी में जो आप आ भी रहे हैं, ठीक है, जो चीज़ होनी चाहिए उसके लिए जो एक्शन लेना चाहिए, उसको जैसे प्रैक्टिकलिटी, थोड़ा सा प्रैक्टिकलिटी, बता नहीं पा रही मैं आपको किस तरीके से कहूँ कि चीज़ों को करने के लिए और कोई एक्शन नहीं लेगा, आप ही तो लेंगे। आप वेट करते रहते हैं कि सामने चीज़ें बदलेंगी तब हम करेंगे, तब हम ऐसे करेंगे, सामने वाला पर्सन तो ऐसे ही कर रहा है, सामने वाला पर्सन तो वैसे ही कर रहा है, या वो क्या फील कर रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं। अरे आप क्या चाहते हैं? आप तो सोचिए अपने बारे में कि आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, आप जब अपने लिए करेक्ट एक्शन, करेक्ट डिसीज़न, करेक्ट टाइम पर लेते हैं, अपनी पावर जुटा के अपने लिए स्टैंड लेते हैं, तो चीज़ें बदलती हैं। यहाँ पे थोड़ा सा आपको वो वाइल्डनेस लेकर आने की ज़रूरत है। चीज़ें ऐसे ही होंगी, ऐसे होंगी, थोड़ा सा मतलब होता है ना, अपनी पावर को जानना। ठीक है, पावरलेस मत बनिए। ठीक है, दूसरों को अपनी पावर मत दीजिए, ग्रीफ वाली एनर्जी में मत रहिए। ठीक है, खुद की पावर को गैदर कीजिए। अपनी सच में जब आप खड़े होते हैं तब आप पावर में होते हैं। अगर आप सच से जुड़े हुए नहीं हैं कि लाइक आपका सच क्या है, आप क्या फील करते हैं, आपको क्या चाहिए, ठीक है, तब तक आप वो पावर गैदर नहीं कर पाएंगे। तो अपने सच से जुड़िए, तभी आपका जो वाइल्ड पावर है वो निकल कर बाहर आएगी। Okay guys, this was the reading for you. I hope you liked it. Do hit the like button, subscribe the channel, do come back for more. Till then, take care, love and light.